स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस सीरीज में हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सेल यानी कि कोशिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। उसका आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। वीडियो से टारगेट है हमारा 1000 व्यूज़ का। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी निकाय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोशिका में लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर जटिल पदार्थों को तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो कोशिकांग को एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिका के भीतर लाइसोसोम को एटम बम या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त या फिर मृत्यु होने पर खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। तो कोशिकांग को एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 28 है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, ऑप्शन है इसके सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिपिड, प्रोटीन या फिर स्टार्च। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। इसके अलावा इसमें हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर है डाइप्रोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर गोल्जी निकाय। तो कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का प्राथमिक कार्य है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं क्योंकि उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है राइबोसोम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति और पशु कोशिकाओं दोनों में कोशिका झिल्ली, नाभिक, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म जैसे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? केवल एक कोशिका द्वारा। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन के सभी जैविक कार्य जैसे पाचन, श्वसन और जनन एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं क्योंकि ये केवल एक कोशिका से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं? तो द्वार कोशिकाएं घेरते हैं रंध्र को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? अलैंगिक प्रजनन से। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन है इसके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लोरोफिल या फिर लिपिड। तो एक कोशिका के केंद्र में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ऊर्जा उत्पादन नहीं होगी, आनुवांशिक नियंत्रण नहीं होगा या फिर कोशिका विभाजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन होना बंद होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी नहीं होगा, जिससे कोशिका के कार्य प्रभावित होंगे और अंततः कोशिका की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो वसा का संचय कोशिका का ग्लाइऑक्सिसोम करता है संचय कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइटोप्लाज्मा या फिर न्यूरॉन। तो सबसे छोटी कोशिका है माइटोप्लाज्मा। माइटोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। यह बैक्टीरिया का एक प्रकार है। इसे सबसे छोटे स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोटिक जीव या फिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
ये वाला क्वेश्चन हमने कल वाली वीडियो में भी यानी कि पार्ट 1 में भी पहला क्वेश्चन यही था, डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, प्लास्टिड या फिर रिकितिका, या फिर वैक्यूल भी कहा जाता है रिकितिका को। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है रिकितिका वैक्यूल। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका होती है, जो कोशिका के आयतन का लगभग 30 से लेकर 90% तक घेर सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताए। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार को कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है यानी कि एक्टिव स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग में होते हैं। ये प्रोटीन निर्माण की मशीनरी होती है। तो प्रोटीन निर्माण की मशीनरी होती है राइबोसोम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। कोशिका भित्ति और प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए है पादप कोशिका, ऑप्शन बी जंतु कोशिका, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका या फिर बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है बैक्टीरिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है बैक्टीरिया में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 46 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत यूनिट है, ऑप्शन ए है उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका या फिर तंत्र। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, जो सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी क्रिस्टे, ऑप्शन सी ग्रेना या फिर ऑप्शन डी थाइलेकोइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायी है। गोल्गी निकाय। लाइसोसोम के बनने में गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों को पैक करके लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे 100 क्वेश्चन सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, जिसके बाद ये यकृत या प्लीहे में नष्ट हो जाती है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। और सेल से रिलेटेड पहला पार्ट देखना है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।